नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो न तो रामविलास पासवान की राह पर चलने वाले हैं, न लालू प्रसाद यादव की राह पर चलने वाले हैं, न नरेंद्र मोदी की राह पर चलने वाले हैं। कई मौके पर भाजपा को पटकनी दिए हो। कथा लिखी गई है, ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, यह कोई और नहीं लिखा है, नीतीश कुमार ने स्वयं इसको लिखा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या खिचड़ी पक रही है, ये मुद्दा सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि नेशनल न्यूज बन चुका है और अलग अलग विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से आप इस चीज को देख रहे हैं। हर किसी का एक सवाल कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सीनियर जर्नलिस्ट श्यामानंद मिश्र जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 27 वर्षों का अनुभव इन्होंने रखा है। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। आपने जो सवाल किया है उस सवाल का यही जवाब है कि ये जो आप घटनाक्रम बिहार में देख रहे हैं, जो नीतीश कुमार अचानक ये फैसला लिए कि राज्यसभा जाएंगे, बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, भाजपा के दबाव में आकर इन्होंने इस तरह का फैसला लिया, ये सारी बातें जो है वह बिल्कुल निराधार है। कैसे ये बात लॉजिकली कह सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि देश में नीतीश कुमार से बड़े कूटनीतिज्ञ जिसको कहते हैं, राजनीति से ऊपर कूटनीतिज्ञ कहते हैं आप, तो नीतीश कुमार से बढ़कर आज भी कोई नहीं है। लोग नीतीश कुमार को बीमार बता रहे हैं, लेकिन बीमार नहीं है नीतीश कुमार। लोगों का तो ये भी कहना है कि केंद्र में यही कूटनीतिज्ञ में अमित शाह का भी नाम आता है। नहीं, बिल्कुल भाजपा, देखिए भाजपा कैसी इस तरह की जोखिम मोल लेगा। भाजपा के साथ तो प्रॉब्लम, भाजपा तो बैसाखी पर केंद्र की सरकार चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार की भूमिका अहम है, तो भाजपा का कोई इसमें लेना देना नहीं है। अभी तक जो न्यूज आप देख रहे हैं उसे इतर है यह कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो न तो रामविलास पासवान की राह पर चलने वाले हैं, न लालू प्रसाद यादव की राह पर चलने वाले हैं, न नरेंद्र मोदी की राह पर चलने वाले हैं। कई मौके पर भाजपा को पटकनी दिए हो, आप भी जानते हैं और देश भी जानता है, बिहार भी जानता है। ये जो पटकथा लिखी गई है, ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, यह कोई और नहीं लिखा है, नीतीश कुमार ने स्वयं इसको लिखा है। बड़े ही चतुराई से, बुद्धिमत्ता से उन्होंने यह निर्णय लिया कि अपने पुत्र निशांत को राजनीति में लाया जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको दिया जाए। विभिन्न चैनलों पे दिख रहा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के रूप में बात चल रही है। बिल्कुल नहीं, जदयू से ही मुख्यमंत्री होने जा रहा है और निशांत ही अगला मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये सब जो कुछ भी होगा वह 10 अप्रैल के बाद, 10 अप्रैल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जब राज्यसभा का चुनाव हो जाएगा, परिणाम आ जाएगा, उसके बाद नीतीश कुमार ये छोड़ेंगे। पिछले महीने 27 फरवरी को ही यह फाइनल हो गया था कि नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा और निशांत उनके पुत्र बनेंगे बिहार में मुख्यमंत्री। ये सिर्फ नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो 2 से 3 चाणक्य हैं, इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, बड़े विश्वसनीय हैं, उन्होंने ये फैसला लिया और इसकी जानकारी तुरंत दिल्ली को दिया गया, माने भाजपा केंद्र की सरकार को, अमित शाह को दिया गया और नीतीश कुमार नामांकन भी कर दिए। नीतीश कुमार ने क्या किया, जब हंगामा होना शुरू हुआ कि नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे, नहीं छोड़ना चाहिए, तो नीतीश कुमार ने एक बैठक बुला ली। देखे होंगे आप, विधायकों की, सांसदों की, बड़े बड़े नेताओं की बैठक बुला ली और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई हम कहीं आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, हम वहाँ मतलब दिल्ली न जा रहे हैं, राजनीति थोड़े छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि राज्यसभा में हम जा रहे हैं और बिहार को विकास के तरफ से हमेशा हमारा मार्गदर्शन रहेगा जी। सही बोले हैं वो, बिहार के साथ उनका जो लगाव है वो बना रहेगा। लेकिन इस बीच भी यह निर्णय लिया गया कि नीतीश कुमार पर कोई दाग न लगे, नीतीश कुमार बदनाम न हो, परिवारवाद की जो बात की जाती है पूरा प्रदेश और देश में, इसकी भी जोरदार चर्चा न हो, इसलिए उन्होंने विधायकों से, समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से के मुंह से निशांत के नाम पर हाँ कहवा ली।
संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ था यूपीएससी, यहाँ पर भारत का जितने भी परीक्षा होती है उसमें कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। उसमें जो रिजल्ट आया था यही आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे या विभिन्न पदों पर जाएंगे। लेकिन देखा यह जाता है कि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं नेता के या जनप्रतिनिधि के दबाव में कुछ फैसला जो है ऐसे लेना पड़ता है जो उसको अंदर से नागवार गुजरता है। क्या लगता है, जिस तरीके से संविधान में संशोधन होता आया है, क्या ये नेता के लिए भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए? जो जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर मंत्री बनते हैं या मंत्रालय संभालते हैं या सीएम के लेवल पर जाते हैं, क्या इनके लिए भी कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था में तब्दील होने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल एकदम होना चाहिए। और शिक्षित जब रहेंगे लोग तो उनकी सोच अच्छी होगी, वो जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा होगा और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति राजनीति में अगर पैसा वाला है, बाहुबली हैं या दबंग हैं तो वो नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, प्रमुख बन जाते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ऐसे नहीं, समाज में सर्वमान्य हों, शिक्षित हों, अच्छे सोच रखने वाले हों, सामाजिक प्रतिष्ठा हो उनके अंदर, तो ऐसे ही लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। और आपने सवाल किया कि शिक्षित होना चाहिए या नहीं, तो निश्चित रूप से शिक्षित होंगे तो समाज में अच्छा सृजन होगा, विकास होगा, अच्छी सोच गांव-गांव तक जाएगी। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्यामानंद मिश्रा। अपने अनुभव के आधार पर यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट ने जो बताया कि ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ही सृजन किया हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि इनके द्वारा जो सीनियर जर्नलिस्ट ने जो कहा है वर्तमान परिदृश्य में बिहार की राजनीति के बातों से आप कितना सहमत हैं? को क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कैसे होगा बिहार का चहुमुखी विकास?